सबसे पहले आज की जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की जो पहली अपडेट है वो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। और निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड को एग्जिट लोड फ्री कर दिया है। 15 अक्टूबर के बाद से इन दोनों फंड्स के ऊपर किसी तरीके का एग्जिट लोड लागू नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम में इन दोनों ही फंड्स के ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड है, जो कि अगर पैसा डालते हैं और 7 दिनों के अंदर अंदर निकाल लेते हैं तो 0.25% एग्जिट लोड लगता है। लेकिन अब नहीं लगेगा 15 अक्टूबर के बाद, जो कि काफी अच्छी बात है। पहली बार मैंने सुना कहीं पे कि एग्जिट लोड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर से खत्म किया गया, जो कि अच्छी बात है। घटते बढ़ते तो रहते हैं लेकिन खत्म कर दिया गया, अच्छी बात है। पहले भी जो था वो कमी था, लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कासिफ हैदर जी की तरफ से। कैन यू प्लीज एडवाइज विच इज बेटर फॉर 15 ईयर्स, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इन टर्म्स ऑफ हाई रिटर्न, वॉलेटिलिटी इज एक्सेप्टेबल। तो वॉलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हैं तो हाइयर रिटर्न्स के मामले में यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी होंगी कि आप सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि माइक्रो कैप इंडेक्स भी अवेलेबल है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अवेलेबल है। तो इन दोनों में से माइक्रो कैप जो इंडेक्स है वो आपको ज्यादा रिटर्न बना के देगा स्मॉल कैप इंडेक्स से। क्लियर है? लेकिन वही बात आती है जब माइक्रो कैप इंडेक्स फंड अवेलेबल है और एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड भी अवेलेबल है, जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इन केसेस में जो माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है उससे स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज जो फंड है वो ज्यादा बेहतर है। समझ में आ गया? अगर सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, एक्टिवली में नहीं करना है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स की जगह माइक्रो कैप इंडेक्स बेहतर है ज्यादा रिटर्न्स के लिए। और अगर एक्टिवली मैनेज फंड में करना है तो माइक्रो कैप इंडेक्स से बेहतर है एक्टिवली मैनेज्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लेना स्मॉल कैप कैटेगरी के, क्योंकि उसी के अंदर एक्टिवली माइक्रो भी आ जाता है, अलग से एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड नहीं होता। मिस्टर बॉन्ड का सवाल है, आंसू भाई ये बताओ कि अगर मैं म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ विड्रॉ करूं बैंक अकाउंट में तो क्या आरबीआई गाइडलाइंस आ जाएंगे? आरबीआई का कोई गाइडलाइन आ जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता है, आरबीआई का गाइडलाइन नहीं आएगा। आपको इनकम टैक्स से हो सकता है नोटिस आए, और वो भी नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। वो नोटिस इसलिए आएगी कि मान लो आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है सालाना, और अचानक से आपके अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ हिट करेगा, तो इनकम टैक्स को नोटिफिकेशन जाएगा। और वहां पे वो ये नहीं देखते कि कहाँ से पैसा किस लिए आ रहा है, वो आपको नोटिस भेज के आपसे पूछेंगे कि आपके पास कहाँ से ये पैसा है। तो सिंपली आपको जवाब दे देना है कि मैं इतने साल से इन्वेस्ट कर रहा था, मैंने एक्युमुलेट किया है और अभी विड्रॉ किया है। जो टैक्सेस बनेंगे वो आपको भर देने हैं। इसके अलावा आपको किसी तरीके की परेशानी ना आरबीआई की तरफ से होगी ना इनकम टैक्स की तरफ से होगी, जब तक कि हाँ पैसा आपका सच में सही है। इलीगल पैसा कोई ले आओगे अकाउंट में तब तो आप परेशानी में आ ही जाओगे, लेकिन आपने सालों से इन्वेस्ट करके जमा किया है और फिर उसको विड्रॉ करोगे तो वो आपका पैसा है। टैक्स जो बन रहा है वो आपने दे दिया इनकम टैक्स को, उसके बाद आरबीआई इनकम टैक्स कोई आपको कुछ परेशानी नहीं देंगे, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसा कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। एलेक्स स्टैनली जी का क्वेश्चन है, क्या कुछ अमाउंट की एफडी कर सकते हैं हम स्टेबल मनी की तर्ज से, ताकि रेपो रेट कम होने से पहले हाइयर इंटरेस्ट रेट पे एफडी ले पाए? क्या स्टेबल मनी सेफ है एफडी करने के लिए या डायरेक्ट बैंक से ही करें? अब देखो, मैं सोचता था कि ये स्टेबल मनी वाले ऐड चला रहे हैं, कौन ही फंसता होगा इनके ऐड में, लेकिन देखो लोग फंसते हैं इनके ऐड में। ये एकदम इन्होंने जो ऐड में चलता है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं, उससे पहले हाई इंटरेस्ट रेट पे एफडी बुक कर ले, वही ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब इनका ब्रेन वॉश हो गया, और ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों का ब्रेन वॉश होता होगा और वो पैसा डाल देते होंगे एफडी में। इंटरेस्ट रेट घटेगा तो एफडी के रेट्स घटेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, इक्विटी के रिटर्न्स बढ़ेंगे। और आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टेड हो तो आपको एफडी में पैसा डालने की क्या जरूरत है? अभी कितना भी हाई इंटरेस्ट रेट पे एफडी है तो क्या वो इक्विटी के रिटर्न्स को बीट कर रहा है? और जो आपके पास लॉन्ग टर्म का पैसा है और इक्विटी में डाला हुआ है या लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में डालना है, तो किसी भी केस सिनारियो में इक्विटी के रिटर्न्स को एफडी बीट नहीं कर पाएगी।
तो जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है या करना है, इक्विटी में करने जा रहे थे या किया हुआ है पहले से, ये क्लियर नहीं है, लेकिन एफडी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ये आप कह रहे हो, तो ये बिल्कुल आपकी जो सोच है वो गलत है। ऐसी सोच से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, खासकर जब ये छोटी छोटी बातों से आप दूसरों के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। भाई इस बात का लॉजिक क्या है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं, इसलिए आप हाई इंटरेस्ट रेट पे एफडी बुक कर लो। हाई इंटरेस्ट रेट कितना, 15% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 20% का मिल रहा है, हाई भी मिल रहा है तो 7-8% मिल रहा है, और बहुत ज्यादा जाओगे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह में तो 9% तक टच कर पाओगे, वो भी सीनियर सिटीजन के नाम पे करोगे तो क्या ये हाई इंटरेस्ट रेट हो गया? नहीं हुआ। हाई इंटरेस्ट रेट वो हुआ कि 15%, 20%, 25% रिटर्न दे, बना के भाई मैं पूरा पैसा अपना निकाल के एफडी में रख दूंगा, लेकिन वैसा वो नहीं देंगे। तो समझो इन चीजों को। जहां तक सेफ्टी की बात है तो डेफिनेटली आपका पैसा डायरेक्ट बैंक के पास डिपॉजिट होता है तो 5 लाख रुपए तक तो सेफ है ही, उसके ऊपर जो जाएगा वो सेफ नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की गारंटी तो आरबीआई आपकी ले रही है। इसके ऊपर का पैसा सेफ नहीं रहेगा, चाहे स्टेबल मनी के थ्रू करो या फिर डायरेक्टली जाके करो। मेरा ओपिनियन हमेशा ही रहता है कि कम से कम अगर आपके पास 3 साल का भी वक्त है तो आपको इक्विटी के तरफ मूव कर जाना चाहिए, एफडी वगैरह के तरफ नहीं सोचना चाहिए। अब जितना 3 साल है, 4 साल है तो लार्ज कैप में, फ्लेक्सी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा समय है तो मिड में, उससे भी ज्यादा समय है तो स्मॉल में, लेकिन कम से कम 3 साल से भी ऊपर का समय है तो इक्विटी की तरफ मूव कर जाना चाहिए। एफडी से तो कई ज्यादा रिटर्न बन जाएंगे, हो सकता है दोगुना रिटर्न भी बन जाए इसके अंदर। और ये सब एड में और ब्रेन वॉश काइंड ऑफ थिंग्स में फंसने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये क्या टर्म है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं उससे पहले हाई इंटरेस्ट रेट पे एफडी बुक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल से जो हमने कॉर्पस एक्युमुलेट किया है वो 10 साल बाद 50% डाउन हो जाए, मार्केट क्रैश, कभी ऐसा आ सकता है? तो डेफिनेटली मार्केट क्रैश ऐसा जरूर आ सकता है। इक्विटी मार्केट है, कुछ भी किसी भी चीज को हम मना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्रैश आ सकता है कि 10 साल से आपने एक्युमुलेट किया हो और 50% वो क्रैश हो जाए, लेकिन समझो इस चीज को कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। कोविड जैसा सिनेरियो, जिस सिनेरियो में जहां पे पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, वैसे सिनेरियो में भी हमारा जो मैक्सिमम मार्केट का जो ड्रॉ डाउन हुआ वो 35%, 37% के आसपास, 40% मान लो मैक्सिमम। जबकि वो ऐसी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन को दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया कभी पहले किसी भी सिचुएशन में घर के अंदर बंद नहीं हुई थी, चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर 2000 का .com बबल इंटरनेट वाला क्राइसिस हो। ये ऐसी क्राइसिस नहीं थी जहां पे कि पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो गई थी। क्लियर है? तो जब पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो गई, ऐसे सिनेरियो में जब 40% मार्केट गिरा है तो आगे तो इससे बुरा सिनेरियो तो नहीं आ सकता है। हाँ, ये सिनेरियो आ सकता है कि हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड हैं और इंडिया का चाइना से या इंडिया का पाकिस्तान से अगर वॉर हो जाए तो इंडियन इक्विटीज में काफी ड्रॉ डाउन हो सकती है, तो ये तो फिर एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई। या फिर अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा कुछ निगेटिव असर आ जाए, बहुत हद से ज्यादा निगेटिव, तो फिर ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये तो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया जिसको ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, ना कोई इसका अंदाजा लगा सकता है। वैसे नॉर्मल सिनेरियो में भी देखें और आप कोविड वाला केस भी देखो तो मार्केट गिरी 40% और लगभग 2-3 महीने में वापस नॉर्मल लेवल पे आ गई और उसके बाद उससे ऊपर निकल गई। अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे मार्केट को, जैसे 10 साल ने पैसा आपने 10 साल से जमा किया है और 10वें साल में अगर ऐसा क्रैश आ गया है कि आपका जो कॉर्पस एक्यूमुलेटेड वो 50% क्रैश कर गया, ये वर्स्ट सिचुएशन हो गई। इसके बाद अगर आप डर के नहीं निकालोगे और 1-2 साल का टाइम दे दोगे तो वो हो सकता है जो 50% क्रैश किया है वो वहां से वापस 100%, 150, 200% ऊपर चला जाए 1-2 साल का, क्योंकि क्रैश के बाद जो रैली आती है वो जबरदस्त आती है। तो वही चीज है कि क्रैश हो सकता है लेकिन टाइमिंग थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते हो, इतना आपने अपने आप को फ्री रखा है
तो आपको लॉस में कभी नहीं निकलना होगा, उल्टा आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे निकलोगे। लेकिन नहीं, अगर आप डर के निकल जाओगे उस क्रैश सिचुएशन में, जैसा कि कोविड में बहुत सारे लोग निकले, रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे बहुत सारे लोग निकले, अभी 5% मार्केट गिरी, उसमें सब काफी लोग भाग गए।